कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। और जिस घर में माँ बाप की सेवा हो वो घर मथुरा और काशी है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी कहानी देखने वाले गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की चर्चा पड़े, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कहानी आधी अधूरी देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कहानी आधी अधूरी अगर जो देखते हैं तो ऐसा मत किया करिए, कहानी को पूरा देखा करिए। और जब भगवान की चर्चा है, ये भगवान की कथा है, तो कथा को तो पूरी सुननी चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी कथा में जाओ, किसी भी पूजा में जाओ, तो सब कहता है ना कि अरे जब कथा में आ ही गए हैं तो प्रसाद लेके जाएंगे। तो ये समझिए कि भगवान की चर्चा है, इसको पूरा सुना करिए। और जो आज मैं कथा आप लोगों को सुना रही हूँ, कथा बहुत ही अच्छी है। देखिए, माँ बाप के लिए अगर जो 10 बच्चे हैं तो कभी भारी नहीं पड़ते हैं। खूब माता पिता मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। और अगर जो एक ही माता पिता बच्चों के आश्रित हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। तो कहानी आज की इसी पे आधारित है। कहानी को अंत तक देखिएगा। देखिए, एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बड़ा ही धनवान व्यक्ति थे और बड़ा दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे। धीरे धीरे समय चलता रहा। पति पत्नी दोनों महादेव के शिष्य थे। धीरे धीरे समय चलता रहा। समय के साथ उनके 4 बेटे हुए, 3 बड़े बेटे। और जैसे ही छोटा बेटा पैदा हुआ वैसे ही सेठ जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। बाकी सेठ जी कोई अपना विवाह नहीं किए, वो अपने बच्चों को पालने लगे। अब बच्चों के माता पिता वही बन गए, बच्चों को अपने पालने लगे, 3-4 बच्चों को। छोटा बेटा था तो उसको जैसे माँ पालती हो ऐसे सेठ जी उसकी सेवा किए, उसको पाले। समय के साथ 4 बेटे बड़े हो गए और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे सेठ जी अब सबका शादी विवाह करते चले गए। 4 का विवाह कर दिए। अब सेठ जी का बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलता था। सारे बेटे अब धीरे धीरे 3 बेटे भी अपना बिजनेस कर लिए। उसी बिजनेस के जरिए 3 बेटे भी अपना बिजनेस कर लिए और अपने कामों में लग गए। बाकी उनका छोटे बेटों को शुरू से वही पाले थे सेठ जी। अब दुलार में भाभियाँ भी बड़ी थी, दुलार में वो कोई काम नहीं करते थे, वो घर पे रहते थे और घर का जितना काम था घर का काम वो देखते थे। भाभी अगर जो कुछ सामान मंगा देती थी सब, तो वो सामान ले आना, साग सब्जी लाना। अपने पिता का कोई काम है तो उसको कर देना। मतलब घर ही में वो रहते थे, वो कोई बिजनेस नहीं करते थे। समय चलता रहा, सारे बच्चे अपने अपने जगह पे, सब बड़ा खुश, परिवार भी बड़ा सुखी, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। बाकी ये बढ़िया कब तक चलता रहा? जब तक सेठ जी का बिजनेस बढ़िया चलता रहा, सेठ जी अच्छे रहे। अब समय के साथ सेठ जी भी बूढ़े हो गए और जब बूढ़े हो गए तो थोड़ा स्वास्थ्य उनका खराब रहने लगा, थोड़ा तबीयत खराब रहने लगी। और जब तबीयत खराब रहने लगी तो बिजनेस भी थोड़ा लो चलने लगा। अब सारी जिम्मेदारी तीनों बेटे पे आ गई। घर का खर्च, साग सब्जी का खर्च, जो भी गाड़ी घोड़े का खर्च, दवा दारू का खर्च, सब कुछ अब 3 बेटों पे आ गई। अब वो एक दूसरे से अब उलझने लगे, धीरे धीरे झगड़ा करने लगे और पिता का भी ध्यान नहीं देते। जो पिता इतनी कड़ी मेहनत किया पत्नी के ना रहने पे, सारे बच्चों को पाला और सबका शादी विवाह करा। बाकी अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो बेटे ध्यान ही नहीं देते।
अब तीनों जब भी अपने दुकान से आते, अपने बिजनेस पर से आते, तो अपने में ही तू मैं करते, झगड़ा करते और पिता का भी ध्यान नहीं देते। अब ये झगड़ा और बवाल देख के सेठ जी की भी तबीयत और धीरे धीरे खराब रहने लगी। अब छोटा बेटा को ये बात देख नहीं जाती कि हमारे पिताजी का तो आदर स्वभाव ही नहीं हो रहा है, बढ़िया से इनको दवा नहीं हो पा रही है, बढ़िया से भोजन नहीं मिल पा रहा है, और जो भी मिल रहा है उसमें खिटखिट झगड़ा जब हो रहा है तो पिताजी को और टेंशन हो रही है। तो अपने भाइयों से एक दिन गया और कहा कि ऐसा है कि पिताजी की सेवा बढ़िया नहीं हो पा रही है, पिताजी की दवा बढ़िया नहीं हो पा रही है, और आप लोग एक दूसरे उलझे रहते हैं, इसलिए पिताजी की और तबीयत खराब होती जा रही है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो भाई उल्टे उसको ही डांटने लगे, कहे कि तुम तो महामूर्ख हो, एक तो कमाते धमाते हो नहीं, दूसरे के कमाई का रोटी तोड़ते हो, और बैठे बैठे आए हो हम लोगों को आप बात बताने, हम लोग को समझाने। हम लोग से ज़्यादा होशियार चालाक तुम हो गए हो, क्योंकि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। अब 100 बातें अपने भाई को कह के सुना दिए, क्योंकि बेचारा वो घर रहता था, पर घर रहते हुए घर के कितना काम वो करता था, सारे घर का काम। वो लोग तो अपने दुकान पे चले जाते थे, अपना बिजनेस संभालते थे, बाकी घर की जिम्मेदारी तो छोटा भाई निभाता था। जब देखा कि अब भाई हमारी भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो एक दिन कहा कि भैया हम पिताजी को लेके और ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहते हैं। तो बड़ा भाई कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सारे भाई यही बात कहने लगे कि बड़ा चालाक लग रहा है, सोच रहा है कि पिताजी को लेके चला जाऊं और जितनी प्रॉपर्टी है अपने नाम से करवा लूँगा। तो छोटा भाई कहा कि हमको कोई प्रॉपर्टी की लालच नहीं है, हमको बस हमारे पिताजी चाहिए। अगर जो आप लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कागज़ पे लिखवा लीजिए, हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको पिताजी बस लेके जाना है। तो सारे भाई बड़ा प्रसन्न कि ये तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सब कुछ देना चाहता है और दे के जाना चाहता है। वो लोग अपना कागज़ मंगवाए, लिखा पढ़ी करवाए और पिता से सारी दौलत और सारा जो है कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिए लोग। अब बेचारा छोटा भाई सेठ जी का छोटा पुत्र सेठ जी को लिया, अपनी पत्नी को लिया, लेके दूसरी शहर में चला गया। अब चूँकि अब तो उसको कुछ करने का ढंग नहीं था, बिजनेस किया नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, दुलार में घर ही में ज़्यादा रह गया। अब जब दूसरे शहर गया तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उसकी पत्नी कही कि ऐसा है कि हमारा गहना तो आप हैं, इन गहनों का क्या मतलब है। अपने कान नाक में का जो भी गले में पहनी थी वो निकाल के अपने पति को दे दी और कही कि इसको बेच के अभी तो कुछ पैसे लाइए और पिताजी की दवा लाइए और कुछ राशन लाइए, ताकि मैं बनाऊं और पिताजी को खिलाऊं और आपको खिलाऊं। तो छोटा बेटा सेठ जी का वो अपनी पत्नी का गहना लिया और सुनार की दुकान पे जा पहुंचा। सुनार की दुकान से जेवर बेचा और कुछ पैसा मिला उसको, उससे दवा लिया और किराने का कुछ सामान लिया और लेके घर आया। अब पत्नी भोजन बनाई, ससुर को खिलाई, अपने पति को खिलाई, खुद भी खाई, और धीरे धीरे अब उसी पैसे से कुछ समय इन लोग का चलता रहा। अब उसी पैसे में से एक कुल्हाड़ी भी वो खरीद के लेके आया, उसी पैसे में से एक कुल्हाड़ी खरीद के लेके आया और सोचा कि कोई काम काज तो हमको आता नहीं है, अब चलूँगा और जंगल में लकड़ी काटूँगा और लकड़ी ला के बाज़ार में बेच दूँगा, उसी से 2-4 पैसे जो मिलेंगे उससे हमारा काम चलेगा। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, बिना पैसे के दवा भी नहीं मिलती, बिना पैसे के दुआ भी नहीं मिलती इस समय। तो वो बेचारा अब लकड़ी काटता, अब कितना लकड़ी का पैसा मिलेगा। अब वो लकड़ी बेचता, पैसा जो मिलता उसी से अपना दवा का और किराया घर का काम चलाते रहता। धीरे 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 समय बीतता रहा। अब समय के साथ वो व्यक्ति जो था, सेठ जी का जो लड़का था, अब समय के साथ वो कर्ज भी कुछ उठा लिया, क्योंकि पिताजी की दवा में पैसा ज़्यादा लग रहा था और लकड़ी बेचने से वो पैसा पूरा नहीं हो पा रहा था, तो कुछ कर्ज भी ले लिया। अब पिताजी को दवा करवाने लगा। बाकी अब उनको टेंशन से, दुख से, और दुख जब होता है, अगर जो टेंशन हो जाए तो दुख से बड़ा टेंशन हो जाता है और व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रह पाता है, कुछ ही दिनों का मेहमान रहता है। अब इसी तरह सेठ जी बच्चों की टेंशन लेके, और सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया।
अब स्वर्गवास हो गया। इसके बाद जिनसे कर्ज लिया था सेठ जी का छोटा बेटा, सारे लोग अपना पैसा मांगने लगे। अब सब लोग तो इसलिए कर्जा दिए थे कि सेठ जी को जानते थे कि वो सेठ जी हैं और इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, नहीं तो पैसा मिल ही जाएगा। अब जब सेठ जी मर गए तो बेटे से सारे लोग पैसा मांगने लगे। अब जब पैसा मांगने लगे तो बड़ा परेशान, तो एक दिन अपने भाइयों के पास गया और कहा, सोच के गया कि भाइयों से कहूँगा कि पिताजी की दवा ववा के लिए मैं पैसा उधार लिया था, तो हो सके भाई सब हमारी मदद कर दें और इन लोगों का कर्ज मैं दे के छुट्टी कर दूंगा, इसके बाद अपना कमाऊंगा खाऊंगा। यही सोच के भाइयों के पास छोटा भाई गया और अपने भाइयों से कह सुनाया कि भैया कुछ अगर जो पैसा दे देते तो मैं पिताजी के दवा के लिए पैसा लिया था, मैं चुका देता। तो वो लोग कहे कि बिल्कुल नहीं, तुम लेके पैसा उड़ाए हो, मज़े उड़ाए हो और करो पिताजी के दवा किया हूँ, हम लोग के पास इतना फालतू पैसा नहीं है। अरे तुम मूर्ख थे कि तुम घर छोड़ के गए, तो इसलिए अब हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है। अब ऐसा कह के उसको डांट के और तीनों भाई भगा दिए। अब बेचारा फिर अपनी पत्नी को लिया वहाँ से चला गया। अब धीरे धीरे सोचा कि चलो अब धीरे धीरे कमा के मैं दूंगा, सबका कर चुकाऊंगा। तो रात में वो जब भोजन किया और रात में जब सोया तो उसको स्वप्न आया और स्वप्न में एक बूढ़े बाबा उसको दिखे। बूढ़े बाबा स्वप्न में कहे कि ऐसा है पुत्र कि तुम्हारे घर के पीछे एक कलश है, कलश में 100 सोने का सिक्का है, तुम उसको लेके आओ और उससे अपने घर का खर्च देखो। तो स्वप्न में ही वो बूढ़े बाबा से पूछा कि ऐसा है बूढ़े बाबा कि क्या वो पैसा हमारे साथ रहेगा, क्या पैसा वो हमको सुखी जीवन देगा? तो बूढ़े बाबा कहे कि नहीं, उस पैसे में सुख नहीं है। तो कहा कि तब मैं क्यों लाऊं? और वो सपने में ही ना कह दिया। अब फिर सुबह हुई, ये बात अपने पत्नी को बताया कि एक बूढ़े बाबा आए और बूढ़े बाबा ऐसे ऐसे हमको कहे। तो पत्नी कही कि अच्छा किए कि नहीं लाए, जब जिस पैसे से सुख ही नहीं है उस पैसे को लाने का कुछ नहीं मतलब है। अब फिर अगले दिन भी उसके साथ यही घटना घटी। वो जैसे सोया फिर उसके सपने में वही बूढ़े बाबा, और बूढ़े बाबा कहे कि पुत्र तुम्हारे घर के पीछे एक कलश है, उसमें 50 सोने के सिक्के हैं, तुम लाओ और उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ, घर खर्च करो। तो पूछा कि बाबा क्या वो धन हमारा साथ देगा, वो हमारे साथ हम सुखी जीवन बिता सकते हैं उस पैसे से? तो बाबा कहे कि नहीं। तो फिर कहा कि तब क्यों लाऊं? फिर वो ना कर दिया। फिर उठा तो अपनी पत्नी को बताया। अब इसी तरह तीसरे दिन भी सोया तो फिर वही सपना। बाबा कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे घर के पीछे एक कलश है, उसमें 25 सोने के सिक्के हैं, और तुम लाओ और उसको बेच के और तुम अपना घर का खर्च देखो। तो व्यक्ति फिर वही बात पूछा। अब जब ऐसे ना करते रहा तो चौथे दिन फिर उसको सपना आया, और सपने में बाबा कहे कि ऐसा है बेटा कि तुम्हारे घर के पीछे एक कलश है जिसमें एक सोने का सिक्का है। और तो व्यक्ति पूछा कि ऐसा है कि वो सोने का सिक्का क्या हमारा साथ देगा, हमारी किस्मत के साथ रहेगा, क्या उससे हमको सुख लिखा है? तो बाबा कहे कि हाँ पुत्र। अब जैसे सुबह हुई उसकी नींद खुली तो अपनी पत्नी से सारी बात बताया, और पति पत्नी गए और घर के पीछे गड्ढा खोदने लगे। उस गड्ढे में से सच में एक कलश निकला और उस कलश में एक ही सिक्का था। अब उस सिक्के को लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि जरूर ये महादेव की कृपा है, और उसको लेके उसकी पत्नी कही कि इसको लेके चले जाइए सुनार की दुकान पे और बेच के कुछ राशन ले आइए, और मैं बहुत दिन से मछली नहीं खाई हूँ, मछली लेते आइएगा, और जो पैसा बचेगा जिसका उधार लिए उसका दे दीजिएगा। अब वो बड़ा खुशी खुशी सुनार के दुकान ले जाके उसको सिक्कों को बेच दिया। अब बेच के जो पैसा मिला उससे एक मछली खरीदा, कुछ राशन का सामान खरीदा और घर लेके आया। घर में सारा सामान रख दिया और इसके बाद जिसका उधार लिया था उसका पैसा देने चला गया। इधर पत्नी अब भोजन बनाने की तैयारी करती है। जैसे मछली को काटती है तो मछली में से 2 मोतियाँ चमचमाती हुई निकली, और मोतियाँ ऐसी थी कि पूरे घर को उजाला कर दी, उन लोग की झोपड़ी को एकदम उजाला कर दी, मानो हजारों बल्ब जल रहे हों, मानो सूर्य चमक रहा हो, ऐसी मोतियाँ थीं। जब वो सेठ जी का छोटा बेटा आया, देखा कि ऐसा उजाला कहाँ फैल रहा है, देखा कि उसके घर में 2 मोतियाँ इतना चमक रही हैं,
पत्नी भी बड़ा प्रसन्न। दोनों पति पत्नी लिए उसको सुनार की दुकान पे लेके चले गए। सुनार कहा कि मैं इसको खरीद नहीं सकता हूँ, इतना ये कीमती मोती है कि मैं अपना घर द्वार अपना सब कुछ बेच दूँ तब भी मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत कीमती है। अब वो लोग परेशान कि आखिर अब ये मोतियों का क्या होगा जब सुनार इसकी कीमत नहीं दे सकता है। अब फिर वो लोग उससे बड़े जौहरी के पास गए। अब जौहरी कहा कि ऐसा है कि मैं इसका पैसा अगर जो इस जन्म में कितना हो कमाऊँ तो मैं दे नहीं पाऊँगा, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि दूँ आपको पैसा। और खूब ज़्यादा पैसा उन लोग को दिया। अब उसी पैसे से वो अपना बिजनेस किया, दुकान किया, घर बनवाया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लिया और उसी पैसे से एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ साधु संतों को भोज कराता, समय समय पे भगवान की चर्चा कराता। अब इसी तरह समय बीतता रहा और उधर गुरु भाई गुरु बहनों 3 भाइयों की जो दशा हुई, बिजनेस भी खराब हो गया और सब कुछ वो लोग डूब गया और कर्ज में डूब गए। इतना कर्ज उन लोग पे हो गया और जैसे कोरोना आई थी वैसे ही महामारी आई और सारे लोग बीमार हो गए। जब सारे लोग बीमार हो गए, ना धन था कि दवा करें। अब उन लोग की कंडीशन इतनी बदतर हो गई कि वो लोग कहीं किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे। तभी कोई व्यक्ति उनको बताया कि ऐसा है कि फला शहर में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, बहुत बड़ा धर्मशाला चलाता है, वहाँ चले जाओगे तो तुम्हारी सेवा भी होगी और तुम्हारी दवा भी हो जाएगी। अब वो तीनों भाई अपना परिवार लिए और उस शहर में गए तो वो भाई जो धर्मशाला चला रहा था छोटा वाला था। अब उस धर्मशाले में लोग पहुँचे। अब उन लोगों का उपचार तो होने लगा। वहाँ पे धर्मशाले में जो डॉक्टर थे वो उपचार तो करने लगे। अब इतने में देख रेख करने के लिए छोटा भाई आया तो देखा कि हमारे भाई, हमारे भौजाई, हमारे भतीजा भतीजी सभी बीमार हैं। अब वो देख के बड़ा परेशान हो गया, बड़ा विचलित हो गया और डॉक्टरों से कहा कि इनको अच्छी से अच्छी सेवा दी जाए, अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए। अब जब वो लोग बढ़िया हो गए तो अपने में एक दूसरे में बात करने लगे कि जिस भाई को हम लोग ठोकर मारे, जिस भाई को हम लोग घर से भगा दिए, वो भाई आज हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, हमारी दवा का इंतज़ाम कर रहा है, हमारी सेवा का इंतज़ाम कर रहा है और हम लोग कितना कठोर हो गए थे। तो जब भाई छोटा वाला आया तो तीनों भाई माफ़ी मांगने लगे। तो कहा कि नहीं नहीं भैया, जैसे पिताजी हमारे लिए पूजनीय थे वैसे आप भी हैं, आप भी हमारे पिता के समान आप लोग हैं और भाभियाँ हमारे माँ के समान हैं। ऐसा है कि आप लोग हमसे ना माफ़ी मांगिए, सब ये महादेव की लीला है, सब महादेव जो करते हैं। तो उन लोगों को भी पछतावा हुआ कि हम लोग अपने पिता के साथ अनादर किए, उसकी सज़ा हम लोग को मिल गई। तो वो लोग कहे कि ठीक है भाई, अब हम लोग ठीक हो गए हैं, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, अब वहीं हम लोग कमाया खाया जाएगा। तो छोटा भाई कहा कि नहीं नहीं भैया, ये सब आप ही लोगों का है, ये भी घर आप ही लोगों का है और ये बिजनेस आप लोगों का है, आप लोग यहीं रहिए और बच्चे भी यहीं रहेंगे, भाभियाँ भी हमारी यहीं रहेंगी। तो सारे लोग खुशी खुशी अब उसी भाई के साथ रहने लगे, उसी भाई के साथ जिस भाई को वो लोग ठोकर मार दिए थे। तो देखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, भगवान उसको ऐसी मदद करते हैं, भगवान उसके साथ ऐसे खड़े रहते हैं कि माता पिता के चले जाने के बाद भी माता पिता बन के भगवान खड़े रहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कहानी को देख रहे हैं उन पे, उनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हरे हरे महादेव।